हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। तो हम अपनी फाइनेंशियल फार्मूलाज की सीरीज़ में बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। आज हमारे 3 फार्मूलाज हैं, वो है DISC, डॉलर DE, डॉलर FR। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं DISC पर। तो DISC का जो हमारा फंक्शन है वो यूज़ होता है किसी भी सिक्योरिटी पर डिस्काउंट रेट फाइंड करने पर। अब ये सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे हम अपना कोई भी अमाउंट हम डिपॉज़िट करते हैं, ठीक है, उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, वो होता है हमारा सिक्योरिटी अमाउंट जो हम डिपॉज़िट करते हैं। इंटरेस्ट, उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हमारी एक्स्ट्रा इनकम होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये फार्मूला भी काम करता है। यहाँ पर हम जो सिक्योरिटी मतलब हम जो अमाउंट डिपॉज़िट करते हैं उस पर हमें कितना डिस्काउंट रेट मिला है, मतलब कितने % का हमें इनकम हो रही है उस पर, वो हम फाइंड आउट करते हैं DISC फार्मूला की तरफ। तो मैं इसको आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझते हैं। DISC का सिंटेक्स के अंदर आती है सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी डेट, PR, रिडेम्पशन और बेसिस, ठीक है। बेसिस इसमें ऑप्शनल होता है। सेटलमेंट डेट कि कब आपको सेटलमेंट करना है, मैच्योरिटी कब आपकी वो जो सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो रही है, PR ये प्राइस होता है, सिक्योरिटी प्राइस, जितना आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो अमाउंट कितना है वो होता है। रिडम्पशन जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसके बाद, जैसे आप 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, आफ्टर 3 इयर्स आपको जो अमाउंट मिलता है वो होता है रिडम्पशन अमाउंट, ठीक है। बेसिस ये तो ऑप्शनल होता है, आप रखेंगे तो 0 रखेंगे, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ अभी इनके कुछ डेट्स ले लेती हूँ फटाफट। सपोज़ मैं यहाँ पर कोई सी भी डेट ले लेते हैं, 2 और 2017 का ले लेते हैं, ठीक है। देन 3, 4 और इसको ले लेते हैं 2020, ठीक है। 17, 18, 19, 20, तो ये है 3 इयर्स के लिए, ठीक है। सपोज़ हमारा सिक्योरिटी प्राइस है 10,000 का, हमने 10,000 रुपीज़ डिपॉज़िट किए, ठीक है। और उस पर कंपनी ने हमें फ़िक्स बोला है कि अगर आप 10,000 डिपॉज़िट करते हैं तो उस पर आपको 20,000 रिवर्ट मिलेगा, या उस पर आपको 16,000 रिवर्ट मिलेगा। मतलब जितना आप अमाउंट पे करेंगे उसका जो उनकी रिडम्पशन वैल्यू होती है वो फ़िक्स होती है कि जब आपकी सिक्योरिटी मतलब मैच्योरिटी डेट ख़त्म होगी उसके बाद आपको जो अमाउंट रिडम्प किया जाएगा वो फिक्स होगा। तो यहाँ पर हम अज्यूम करके चलते हैं कि 10,000 अगर हम पे कर रहे हैं तो कंपनी हमें दे रही है 16,000 सपोज़, ठीक है। ये हमारी अजम्पशन है, ऐसा नहीं होता है, हर कंपनी के अलग अलग रूल होते हैं। तो ये हम अभी अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर हम 10,000 का डिपॉजिट अमाउंट पे मतलब डिपॉजिट करते हैं अमाउंट, तो आफ्टर 3 इयर्स हमें 16,000 वापस मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि ये जो हमें 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो ये कितना परसेंटेज है, मतलब कितना % हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो उसके लिए हम DISC फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। DISC, टैब प्रेस करेंगे, सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कॉमा हमारा सिक्योरिटी प्राइस कॉमा रिडम्पशन वैल्यू कितनी है। बेसिस ऑप्शनल होता है तो हम उसे स्किप कर देंगे और ये निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, ये 0.11 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा समझने में मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा है। इसको हम कर लेते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट। तो अब आ गया ये 12%, यानी कि जो हमें जो हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है वो 12% रिसीव, उसका जो परसेंटेज है वो है 12%, ठीक है। ये सिमिलर है हमारे FD की तरह। जैसे हम FD के लिए अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसमें हमारा क्या होता है, रेट फिक्स होता है कि अगर उन 5%, 4%, 3.5% वो उनका परसेंटेज फिक्स होता है कि आप जितने भी ईयर के लिए डिपॉजिट करेंगे इतना % आपको इंक्रीज़ होके मिलेगा। बट यहाँ पर उसका उल्टा है, यहाँ पर परसेंटेज रेट फिक्स नहीं होता है, यहाँ पर अमाउंट फिक्स होता है कि अगर आप इतने अमाउंट का डिपॉजिट करेंगे तो आपको रिटर्न इतना मिलेगा, ठीक है। बस ये छोटा सा डिफरेंस है FD और इसके बीच में। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं वो परसेंटेज कि कितना % हमें वापस मिलेगा, तो ये हो गया 12%, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं डॉलर DE की तरफ।
$DE का काम क्या होता है, ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में हमें कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो इसका सिंटेक्स होता है वो है फ्रैक्शनल डॉलर और फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शनल डॉलर क्या होता है, डॉलर कंपोनेंट इन स्पेशल फ्रैक्शनल नोटेशन, और फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इन दी फ्रैक्शनल यूनिट। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे आपने देखा होगा, हम जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो कुछ ऐसे करके लिखा हुआ आता था, मैं कहाँ पर बताऊँ आपको, कि 1 फिर 1/16, ऐसा कुछ आपने फ्रैक्शनल पढ़ा होगा कि यहाँ पे 1 फिर 1 और नीचे 16। तो ये जो वैल्यू है इसे कहते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू पे हमें हमारा जो ये वैल्यू है इसको हमें कन्वर्ट करना होगा डेसिमल वैल्यू में। तो वो कन्वर्ज़न के लिए हम $DE का यूज़ करते हैं। अभी मैं यहाँ पे और भी कुछ वैल्यू ले लेती हूँ, 2 3/16, ठीक है। और कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, यहाँ से इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज़ ले लिया, ठीक। अब सबसे पहले हमें इनकी डॉलर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये तो है फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। हमें इसकी डॉलर वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो हम डॉलर वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे ये पहला वर्ड, देन दूसरा वर्ड, ठीक है। 1.01, 1.03, 1.01, 2.13। इसको निकालने का सबसे इजी वे है कि जो हमारा न्यूमरेटर है हम उसको लेंगे और जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है उसको लेंगे, बस। तो 1.01, दूसरा 1.03, डिनोमिनेटर को हम अलग रखेंगे, 1.04। आपको पता होगा ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, 2.13, ठीक है। ये हमारी आ गई डॉलर वैल्यू। कौन सी वैल्यू आई है, डॉलर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है डिनोमिनेटर। हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, डॉलर कंपोनेंट इन स्पेशल फ्रैक्शनल नोटेशन। तो डॉलर कंपोनेंट हमारे पास आ चुका है ये, ठीक है। ये है हमारा डॉलर कंपोनेंट, ठीक। अब यहाँ पर हम निकालेंगे डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर को लिखते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 16, नेक्स्ट का भी है 16, देन है 4 और देन है 16, ठीक है। सबका डिनोमिनेटर हमने लिख लिया। अब दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, $DE, ठीक है। तो $DE निकालते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू $DE, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू यानी कि ये कॉमा ये, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। ये आ गया 1.0625, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे Ctrl+D, फॉर्मूला हो जाएगा कॉपी, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है ये आई है डेसिमल वैल्यू एक फ्रैक्शनल नोटेशन की, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है ये बहुत इजी है, ये हम मैन्युअली भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये जिसने भी बचपन में ये पढ़ा था मैथ्स में उसको पता होगा कि हम ये कैसे निकालते थे। हम निकालते थे इसको, ये मैं आपको नोटपैड पे लिख के दिखाती हूँ, आई थिंक वहाँ पे आपको ये क्लियर समझ में आएगा। तो ये होता था 1, देन होता था 1 और यहाँ पे होता था 16। ये ऐसी कुछ वैल्यू होती थी और ये थोड़ा सा नीचे होता था। अगर आपको अब समझ में आ रहा है तो ये कुछ ऐसी वैल्यू होती थी, ठीक है। यहाँ पे मार्क होता था। तो इस केसेस में हम क्या करते थे, हम इस वाले को
मल्टीप्लाई करते थे इससे, डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे इस वाले से, देन प्लस करते थे इसमें, तो 16 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 16 प्लस 1 यानी कि 17, तो ये आता था 17/16। तो जब हम 17/16 यानी 17 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये 1.0625। तो ये बहुत ही सिंपल है अगर आप यहाँ से करते हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हम इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब कैलकुलेशन बड़ी हो तो वहाँ पर हमें इजी हो जाए। ये तो बहुत ही सिंपल सी थी। अब सपोज़ हम कर लेते हैं कि 2626 फिर है 2534 और डिवाइडेड बाय है 123। तो अब देखिए, सॉरी इसको कर देते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। टू 465 और ये है 178 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक, अब हमें इसको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर 2470.09 सबसे पहले ये वाली वैल्यू आएगी, उसके बाद डिनोमिनेटर आएगा 16, देन यहाँ पे आ गई वैल्यू। ठीक है, तो जब हमें इसका सिंपल सा मोटिव है, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम $DE की वैल्यू निकालते हैं। सपोज़ हमें जो मतलब वैल्यू मिली है वो इस फॉर्मेट में मिली है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे डॉलर कंपोनेंट में। डॉलर कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लेंगे पहला वर्ड, देन कॉमा, उसका न्यूमरेटर मतलब 1.01, 1.03, 1.01, 2.13। ठीक है, उसके बाद डेनोमिनेटर को अलग कर देंगे सारे, और देन फिर इन दोनों का यूज़ करके हम फार्मूला लगाएंगे तो वो ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं $FR की तरफ। $FR और $DE में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो है ये कन्वर्ट करता है फ्रैक्शनल से डेसिमल में, $FR कन्वर्ट करता है डेसिमल से फ्रैक्शनल में। ठीक है, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। तो मैं ये वाली वैल्यूज़ ले लेती हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर करते हैं पेस्ट नंबर। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं, इसको हमें करना है फ्रैक्शनल में। तो सबसे पहले इसका फंक्शन समझते हैं। $FR का फंक्शन डेसिमल डॉलर चाहिए होता है और फ्रैक्शन चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ से ये भी कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट क्या करेगा, इसने इस वाले फॉर्मूले में फ्रैक्शनल से इसने कन्वर्ट किया डेसिमल में। ठीक है, अब ये वाला जो हमें कन्वर्ट करके देगा वो डेसिमल से हमें डॉलर कंपोनेंट में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, कैसे वो हम चेक करते हैं। $FR में जाते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है पुराने में हमने लिया था, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। ठीक है, वैल्यू आफ्टर कॉमा मतलब डेनोमिनेटर वाली, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, अब लेते हैं इसको बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पर लगाते हैं हम फॉर्मूला इक्वल टू $FR। ठीक है, डेसिमल डॉलर चाहिए, ये हमारा डेसिमल डॉलर था। ठीक है, इसको ले लेंगे, कामा फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो फ्रैक्शन हो गई 16। ठीक, आप इसको ना भी लेंगे तो भी चलेगा, इसको हटा देते हैं, इसकी कोई नीड है नहीं वैसे, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। तो ये आ गया 1.01। ठीक है, इसी को आगे मूव कर देते हैं।
ठीक है, 1.01, 1.03, 1.04, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 1.01, 1.03, 1.04, ठीक है, वही आया है हमारा। और अब हम इसको अगर ऐसा बनाना चाहें तो वो हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम इसको अब फ्रैक्शन में इजीली बना सकते हैं। हमें पता है कि जो हम 1.01 लेते थे वो कैसे लेते थे, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए और यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, ठीक है। और डेनोमिनेटर तो हमारे पास पहले ही है, जो डिवाइडेड बाय हम 16 लिखते थे, हो गया। 1.03 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा, देन डिवाइडेड बाय 16। हमने पहले अलग भी ऐसे ही किया था। 1.04 का मतलब क्या है कि पहले 1 होगा, देन 4 होगा और डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे आई थिंक कुछ फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। 1 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया। जो हमने यहाँ किया था, फ्रैक्शनल नोटेशन को हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल में। तो यहाँ पर हमें करना है डेसिमल को फ्रैक्शनल में, बस बिल्कुल उसका अपोजिट करना है। तो उसके लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, एक क्या डेसिमल डॉलर वैल्यू, मतलब जो डॉलर कंपोनेंट में कन्वर्ट हुआ है वो, और फ्रैक्शन वैल्यू। तो डॉलर वैल्यू हमारे पास ये आई थी, ठीक है, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड की जाएगी, जो हमसे बोलेगा कि आपको कन्वर्ट करना है उसे, ठीक है, वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोवाइड करेगा और फ्रैक्शन वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ये दो चीज़ें वो हमें प्रोवाइड करेगा, क्योंकि दो चीज़ें इस फार्मूला के लिए दी होती हैं, ठीक है। तो वो दो चीज़ें हमने ले ली, ठीक, उसके बेस पर हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया $FR का, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो जब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है तो अब हमें इससे फ्रैक्शनल बनाना बहुत ही इजी है, क्योंकि जब हम फ्रैक्शनल से ये बना सकते हैं तो इससे फ्रैक्शनल क्यों नहीं बना सकते, इजी है। मैंने आपको पहले बताया था कि 1 1 तो 1.01 होगा, ठीक है, वही 1.01 है, तो मतलब यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, और डेनोमिनेटर 16 है तो 16 आ गया। 1.03 का मतलब क्या है कि 1 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर डेनोमिनेटर आएगा। 1.01 का क्या मतलब है कि पहले 1 फिर 1 और फिर डेनोमिनेटर आएगा। तो अब ये हमारा चेंज हो चुका है फ्रैक्शनल नोटेशन में, तो जिसका जो काम था $FR का, तो वो काम भी फिनिश हो चुका है। तो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे तीनों फंक्शंस। जिसको भी समझ में नहीं आया है एक बार वापस रिवर्स कीजिएगा, दोबारा चेक कीजिएगा, तो आपको ज़रूर समझ आएगा। और वीडियो पूरी यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।